हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ठीक है, आपको पता है ही सही कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर चल रहा है और इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं बेटा, एपी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एपी। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज कौन सी है, ये 5.1 क्लास 10th है और सेशन कौन सा है 2026-27। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 15 पॉइंट्स हैं, 15 क्वेश्चन हैं मतलब। ठीक है, उसमें हम 3-3 करके कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम 6 कर चुके हैं। 4 के 6 पॉइंट हम कर चुके हैं, 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें अपन एक बार और क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी कि जो 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से बोल रहा है कि उन वो जो सीरीज़ दी हुई है, वो जो एपीज दी हुई है, उनमें से बताओ वो जो सीरीज़ दी हुई है 15 की 15, उनमें से कौन कौन सी है जो एपी है और कौन कौन सी है जो एपी नहीं है। बात समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपका कि बताओ उन 15 में से कौन है जो एपी है और कौन है एपी नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, कि फिर आपको बताना है कि उनमें कॉमन डिफरेंस डी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। और तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट 3 मोर टर्म्स, और अगर वो एपी है तो आपको क्या करना है, अगर वो एपी है तो 3 मोर टर्म्स और निकालनी है। लेकिन अगर एपी नहीं है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको वहीं के वहीं छोड़ देना है, कह देना है कि इट इज़ नॉट एन एपी, वो कोई एपी नहीं है, ये बोल देना है आपको। ठीक है, और अगर एपी है तो आपको 3 मोर टर्म्स निकालनी है और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। समझ में आ गई बात। चलिए तो हमारा 7 नंबर का देखते हैं। 7 नंबर का जो पॉइंट है, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको यहाँ लिखना है 0, फिर लिख लेना है कोमा लगा करके -4, और फिर कोमा लगा करके लिखना है -8, और फिर कोमा लगा करके लिखना है -12 और डैश 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 कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये हमें सीरीज़ दी हुई है। ओके, सीरीज़ दी हुई है, इसको चेक करना है हमें कि ये एपी है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है भाई हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो देखिए पहले तो अपन लिख लेते हैं 0, -4, -8, -12 डैश डैश और डैश। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं ए। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे A2, इसके बाद ये A3 और इसके बाद ये A4। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। चलिए अब हमें चेक करना है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी है कि नहीं। क्वेश्चन ये चेक करने के लिए हमें डी निकालना होता है। डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस, और एक ही डी नहीं निकालना होता है हमें, इसमें जितनी टर्म दी हुई है उन सब का डी निकालना होता है। 4 टर्म दी है, इसका मतलब 3 डी निकलेंगे। तो कैसे निकालेंगे, A2 माइनस ए करके। A2 कितना है भाई, -4 है, फिर ये माइनस आ जाएगा, फिर ए की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, -4 -0, तो ये इसमें से 0 जाएगा तो ये आ जाएगा, क्या बचेगा, -4। चलिए भाई अब दूसरा डी निकालते हैं। ये लीजिए भाई, दूसरा डी कैसे निकालेंगे, A2 आ गया तो अब A3 माइनस A2 कर देंगे। ठीक है, A3 की वैल्यू कितनी है, -8 है, ये रहा माइनस। ठीक है, अब A2 की वैल्यू कितनी है, -4 है। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अरे यार कितना सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने अच्छे अच्छे सीधी सीधी डिजिट दे रखी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कई सारे बच्चे इसमें भी, इतना सिंपल क्वेश्चन में भी गलती कर देते हैं। पता है क्यों, इवन ऐसा नहीं है कि जो कमज़ोर है वही करता है, अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे भी इसमें गलती करते हैं। हमें ये लगता है कि कितना सिंपल है और कर देंगे, यहीं पे हम यही पहली गलती करती। क्यों, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है माइनस और कर देते हैं बच्चे कैलकुलेशन में गलती। कैसे, देखिए A3 की वैल्यू ये रही -8, माइनस ये लगा दिया। अब A2 की वैल्यू -4। ठीक है, और वहाँ बच्चे लिख देते हैं ये -4। चलो हो गया काम। कई सारी गलती करते हैं, ठीक है ना, इतनी ही नहीं कोई और भी, यहाँ पर -4 लिख देंगे तो ये
प्लस करना भूल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कई सारी गलतियां करते हैं, तो हमें एक एक स्टेप, एक एक चीज़ ध्यान से लिखनी होती है। देखो a2 की वैल्यू क्या है, माइनस है, मैंने आपको बता रखा है जैसे ही किसी की वैल्यू किस में आती है, या तो माइनस में हो या फिर टर्म 2 या 2 से ज़्यादा हो, ठीक है। ये टर्म अभी एक ही है, 4 ही लिखा हुआ है खाली, ठीक है, तो लेकिन ये माइनस में है, ओके। तो या तो माइनस में हो कोई वैल्यू, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो, तो हम उसे किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो माइनस है ये वाला माइनस है, और ये माइनस में है हमारी टर्म पहले से ही, तो इसको हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। ये लिख दिया ब्रैकेट में। फिर एक एक धीरे धीरे आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। -8, ओके। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या फिर हमने ये भी सीखा हुआ है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो अंदर क्या है, माइनस है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ब्रैकेट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, साइन अलग अलग है। अगर साइन अलग अलग होते हैं तो माइनस करते हैं बड़े में से छोटे को, तो 8 - 4 कर दीजिए, ठीक है। तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और साइन किसका आता है, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 8 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 8 बड़ा है, इसका साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला डी भी हमारा -4 आया, सेकेंड डी भी हमारा -4 आया। अब थर्ड डी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 3 दे रखा है, तो a4 - a3 कर देंगे। a4 की वैल्यू क्या है, -12, फिर ये वाला माइनस, ठीक है। a3 की वैल्यू -8, अब माइनस में है तो ब्रैकेट लगाएंगे, ये -4, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी a3 की वैल्यू क्या है भाई, 8 है भाई, -8, ठीक है। चलिए, a3 की वैल्यू -8। तो देखिए हमें पता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर क्या है, माइनस है, ओके, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अंदर क्या है, माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमने -12, और ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब फिर देखिए दोनों साइन कैसे हैं, अलग अलग है। अलग अलग होते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। बड़ा क्या है, 12, छोटा क्या है, 8, तो 12 में से 8 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। साइन किसका आता है, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 12, 12 का साइन क्या है, माइनस, तो ये माइनस। तो आपने देखा कि हमारे तीनों डी क्या आए हैं, -4 -4 -4 आए हैं। तीनों अगर सेम हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, AP है। तो आप लिख देंगे इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP, ठीक है। अर्थ प्रोग्रेशन, बात समझ में आ गई बेटा। चलिए, ये लिख दिया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखते हैं हमने जो सॉल्व किया है वो डी निकाल के तो सॉल्व किया है। तो ये लीजिए, पहले का आंसर ये आ गया, दूसरे का ये ले लीजिए भाई। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -4 आ गई, ये डी निकाल दिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा था उसने। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या पूछ रहा है, राइट 3 more टर्म्स। 3 more टर्म्स यानी कि हमारे पास क्या है, A4 है, तो A5 A6 और A7 निकालना है। तो ये लीजिए, A5 निकालते हैं। A5 कैसे निकालेंगे, A4 + D करके। ये लीजिए भाई, A4 की वैल्यू क्या है, -12, ये रहा -12, ये प्लस D की वैल्यू क्या है, -4, ये रही, ठीक है। और हमें पता है माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये रहा ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है क्या, नहीं। अगर माइनस होता है तो साइन चेंज होते हैं, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये -12, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस रहेगा, -4, ठीक है। चलिए, तो -12 -6, देखिए साइन अलग अलग थे, यहाँ पर अलग अलग होते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। अगर सेम हो, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, तो दोनों ऐड हो जाते हैं। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, सेम है, जुड़ जाएगा। तो ये 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। साइन बड़ा वाला क्या है, 12 है, साइन क्या है, माइनस का, तो ये माइनस का। हालांकि इस केस में तो आप कोई सा भी साइन ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेम है। प्लस होते हैं तो प्लस हो जाता, दोनों माइनस है तो माइनस आ जाएगा,
ठीक है। फिर भी अगर आप सिर्फ एक ही रूल लेकर के चलें तो सही रहेगा, हमारा कन्फ्यूजन नहीं होगा। साइन बड़े वाले का आता है, इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए अब A6 निकालना है। देखिए यहाँ 5 निकालना था तो 4 लिया था, यहाँ 6 है तो क्या लेंगे A5 प्लस D, ये लीजिए। A5 की वैल्यू कितनी है -16, ये प्लस D की वैल्यू क्या है -4, माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में, तो ये -4, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का होता तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का है तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, -16 और ये -4, ठीक है। फिर वही आएगा, साइन अलग अलग होते हैं, साइन अलग अलग थे तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, साइन सेम है तो ऐड हो जाता है, तो 16 और 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। साइन किसका आएगा बड़े वाले का, बड़ा कौन है 16, साइन क्या है माइनस, ये माइनस आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं A7 कैसे निकालेंगे, 6 था तो 5 लिया था, 7 है तो 6 ले लेंगे, ये हो जाएगा A6 प्लस D इज इक्वल टू, A6 की वैल्यू क्या है -20, ठीक है, ये प्लस है, यहाँ पर प्लस ले लिया। D की वैल्यू क्या है भाई -4 है, माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लेंगे, तो ये -4, ठीक है। बाहर साइन अगर माइनस का होता तो चेंज हो जाते हैं अंदर के साइन, प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा -20 और ये -4 एज इट इज़, ओके। चलिए साइन सेम है, ऐड हो जाएंगे, 20 और 4 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। साइन बड़े वाले का 20 बड़ा है तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हमने A5, A6 और A7 भी निकाल लिया। इस तरीके से हमने ये 7 वाला, फोर्थ का जो 7 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं 7 के बाद क्या आएगा भाई, 8 आएगा, 8 देखते हैं। चलिए तो देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि लिखो -12, फिर कोमा लगाओ, फिर लिखो -12, फिर कह रहा है कि कोमा लगाओ लिखो -12, फिर कोमा लगाओ लिखो -12 और इस तरीके से डैश डैश लगा लीजिए, ठीक है, -12 -12 ओके। चलिए अब पता है बहुत सारे बच्चे तो इसको देख के हंस रहे होंगे, अरे ये कोई क्वेश्चन है, साफ बोल देंगे कि अरे ये तो एपी है ही नहीं, ठीक है, ये क्या नहीं है एपी नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ हो जाते हैं बच्चे गलत, पता है क्यों, देखिए डूबता वही है जिसको तैरना आता है, पता है क्यों, क्योंकि जिसको तैरना आता है उसको पता है कि मुझे तैरना आता है तो वही कूदेगा, उसके मचे की चुल चाहिए, मुझे तो आता है चलो कूदो, और जो कूदेगा वही तो डूबेगा, समझ रहे हो, और जिसको तैरना ही नहीं आता वो तो वैसे ही दूर रहेगा। तो जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले बच्चे होते हैं वो देखते ही बोल देंगे कि भैया ये क्या नहीं है एपी नहीं है, बट इसको चेक करेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए कैसे चेक करते हैं अपन लिखते हैं -12 कोमा -12 कोमा -12 कोमा -12 और कोमा डैश डैश डैश, यहाँ पर कोमा, ओके। चलिए भाई यहाँ क्या लिखेंगे, अपना क्या प्रोसेस है, सबसे पहले A लिखते हैं, उसके बाद A2 लिखते हैं, उसके बाद A3 लिखते हैं, उसके बाद A4 लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या होगा D निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है D निकालना, तो D इज इक्वल टू क्या होता है भाई A2 माइनस A1 या फिर A इज इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है -12, ओके, फिर ये माइनस ये आ गया, फिर A की वैल्यू क्या है -12, ये -12, ठीक है भाई। चलिए ये -12 ऐसा का ऐसा, अब हमें पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, अंदर क्या है माइनस चेंज हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का हाफ इज इक्वल टू, अब सेम माइनस सेम, 10 में से 10 गए तो 0, 20 में से 20 गए तो 0, 5 में से 5 गए तो 0, तो हाफ माइनस हाफ 0, तो ये हाफ माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है बेटा। चलिए
पहला डी आ गया, दूसरा डी देखते हैं। दूसरा डी क्या कह रहा है, A2 है, तो क्या करेंगे A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू माइनस हाफ, ये वाला माइनस, ठीक है। A2 की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ, माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। चलिए ये लीजिए, अब हमें पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, साइन चेंज कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ इज इक्वल टू वही वाली बात आ गई सेम ऊपर वाली, ठीक है। तो सेम माइनस सेम, हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट डी देखते हैं भाई, नेक्स्ट डी क्या कह रहा है, 3 है, क्या आएगा A4 माइनस, चलिए तो अब यहाँ पर A3 था तो क्या लिखेंगे A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 की वैल्यू क्या है माइनस हाफ, ये माइनस हाफ, ये माइनस, A3 की वैल्यू क्या है माइनस हाफ, माइनस में है तो ब्रैकेट लगा देंगे माइनस हाफ, ठीक है। चलिए भाई अब ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो क्या लिख देंगे माइनस हाफ, प्लस का हाफ हो जाएगा। अब सेम माइनस सेम तो क्या हो जाएगा प्लस हाफ माइनस हाफ क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों डी की वैल्यू क्या आ रही है 0 0 0, ठीक है। अब बच्चे 0 को जो है 0 क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 0 आ रहे हैं तो क्या करें हम यहाँ पर, ये AP है कि नहीं है, समझ में आ रही बात। तो देखिए हमारा रूल क्या कहता है AP का, हमारा रूल कहता है कि अगर डी क्या होना चाहिए बस सेम होना चाहिए, अगर सारे डी सेम हैं इट मीन्स इट इज़ एन AP, तो ये क्या होगा एक AP होगी। तो यहाँ पर भी चाहे वैल्यू क्या है 0 ही है, पहले चाहे वैल्यू 0 ही क्यों ना हो लेकिन तीनों डी क्या है सेम है, अगर सभी की वैल्यू सेम आ रही है इसका मतलब क्या है कि हमारी ये AP है, तो क्या लिख देंगे इट इज़ एन AP, ठीक है, ये हो गई इट इज़ एन AP हो गई, ओके। चलिए तो पहले का आंसर आ गया हमारा, सेकंड का देखते हैं अपन। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड पूछ रहा है डी की वैल्यू क्या है, तो हमने डी निकाल के तो हमने चेक किया, तो ये क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड देखते हैं अपन, थर्ड क्या कह रहा है भाई, पूछ रहा है कि 3 और टर्म्स निकालनी, यानी कि A4 तक तो हमारे पास है, हमें A5 A6 और A7 निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A5 की वैल्यू क्या है, A5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे A4 प्लस D, A4 की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, ये प्लस D की वैल्यू 0, ठीक है। चलिए तो अब किसी भी में भी अगर आप 0 ऐड करोगे तो क्या आता है वही की वही सेम टू सेम आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी हमारे पास इतना कॉमन सेंस है ही सही कि AP के जितने भी टर्म्स हैं उसमें क्या आ रहा है सारी टर्म्स हाफ 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 आ रहा है, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा ये A5 की वैल्यू हाफ हो जाएगी, ओके। चलिए तो A6 की वैल्यू क्या होगी, A6 की वैल्यू भी हाफ ही होगी, चाहो करके देख लो आप। A6 है तो ये हो जाएगा A5 प्लस D इज इक्वल टू A5 की वैल्यू माइनस हाफ प्लस क्या हो जाएगा D की वैल्यू 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस हाफ, ओके। चलिए सेम टू सेम A7 इज इक्वल टू A6। हालांकि ऐसा क्यों है कि हम ये कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें करने के ही नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जाकर के लिख दो कि A5 इज इक्वल टू हाफ, A6 इज इक्वल टू हाफ माइनस हाफ और A7 इज इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं लिखने हैं, ठीक है, हमें लिखना है, ये पूरा करना है, सॉल्व करना है, उन्हें बताना है कि हमें आता है, ठीक है। तो ये लीजिए, तो A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A6 की वैल्यू माइनस हाफ इज इक्वल टू प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस हाफ। तो इस तरीके से हमने A5 A6 और A7 की वैल्यू फाइंड कर ली, और इस तरीके से हमारा फोर्थ का जो 8 है वो भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं अपन 9। हाँ जी, तो देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि पहले 1 लिख दो, फिर कोमा लगा के 3 लिख दो,
फिर कोमा लगा के 9 लिख दो और कोमा लगा करके 27 लिख दो और फिर कोमा लगा के डैश 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 कर दो भाई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ओके, चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ जी, तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखो याद रखो एक चीज़ कि वैसे तो अपन चेक कर ही लेते हैं कि डीपी क्या एपी है कि नहीं। ओके, चलिए हमारी एपी है कि नहीं, माइनस डी निकाल करके अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, आपको अगर किसी भी नंबर की टेबल मिल जाती है, ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि स्टार्ट से मिले, कहीं से भी मिल जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 8 है, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, इस तरीके से आपको मिलती चली जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, किसकी टेबल है, ये 4 की टेबल है। ठीक है ना, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 ज़ा 16। तो इस तरीके से अगर आपको टेबल दिख जाए तो फिर आप बिना सोचे समझे आंखें बंद करके, दिमाग बंद करके अच्छी तरीके से बोल दीजिए कि ये क्या है, एक एपी है। ओके, क्योंकि वो एक टेबल है। जितनी भी टेबल होती है सभी में एक फिक्स नंबर का डिफरेंस आता है, और एक फिक्स नंबर का डिफरेंस आने को ही हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। और जितनी भी टेबल होती है उनमें सभी में क्या होता है, उनमें सभी में एक फिक्स नंबर का डिफरेंस आता है। ठीक है, चलिए ये बात हमारे समझ में आ गई। अब कई बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक गलती करते हैं। ठीक है, क्या गलती करते हैं भाई, इसको देख करके उनको लगता है कि ये क्या है, ये तो 3 की टेबल आ गई, तो ये तो एपी है। ठीक है, तो देखिए भाई 3 1 ज़ा 3। ठीक है, पहले तो 3 की टेबल में बनाता नहीं है, वहीं का ख़त्म। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 6 नहीं है। ठीक है, चलिए फिर भी छोड़ दीजिए, अपन तो फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 1 लिखना है, कोमा लगा करके 3 लिखना है, फिर 9 लिखना है, फिर 27, कोमा लगा करके डैश डैश डैश। ये क्या हो जाएगा हमारा ए, ये क्या हो जाएगा A2, ये क्या हो जाएगा A3, ये क्या हो जाएगा A4, और फिर डैश डैश डैश। चलिए डी निकालते हैं। डी क्या कह रहा है, डी कहता है A2 माइनस ए। A2 की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है, माइनस, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, अब ये माइनस में है क्या, नहीं, माइनस में होती है तो ब्रैकेट में लगाते हैं, और अगर एक से ज़्यादा टर्म है, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म है, तो हम ब्रैकेट लगाते हैं। ये ना तो माइनस में है, ना ही 2 या 2 से ज़्यादा टर्म है, एक ही टर्म है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, 1 बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। 3 - 1 कितना हो जाएगा भाई, 2। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, अलग अलग साइन आते हैं तो माइनस होता है, बड़े में से छोटा, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। 3 में से 1 गया तो 2। साइन किसका आता है, बड़े वाले का, बड़ा कौन है 3, 3 किसका है, प्लस का, तो यहाँ पर ये प्लस का आएगा, प्लस का लिखते नहीं है। चलिए डी, अब A2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, A3 की वैल्यू क्या है, 9 माइनस A2, A2 की वैल्यू 3। ठीक है, चलिए वही अलग अलग साइन है, बड़े में से छोटा 9 - 3 कर देंगे, 6 आ जाएगा। साइन बड़े वाले का 9 बड़ा है, प्लस का है, ये प्लस का 6 आ गया। ठीक है, चलिए डी 3 है यहाँ पर, तो ये A4 माइनस A3 इज इक्वल टू, A4 की वैल्यू 27, ये वाला माइनस, ठीक है, A3 की वैल्यू 9, ये लीजिए। ओके, चलिए अब अलग अलग साइन है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। 27 माइनस 9 कितना बचेगा भाई, तो ये बचेगा 18। ठीक है, ये हो गया 18। ठीक है ना, देखिए 17 ये और एक ये 18 हो गया। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़ा कौन है 27, 27 में से ये प्लस का है, तो ये प्लस का आ गया। चलिए अब आप मुझे बताइए, ये बताइए भाई, कि बताइए मुझे कि कुछ बताइए, कॉमन सेंस है हमारे पास कि भैया तीनों डी जो है वो सेम होना चाहिए था, तीनों डी सेम होना चाहिए। अगर डी सेम है, डी अगर सेम है तो ही हमारी वो एपी कहलाती है। क्या ये सेम है क्या बेटा, ये सेम नहीं है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट एन
AP, क्या लिख देंगे, इट इज नॉट एन AP। ठीक है बेटा, तो अगर ये AP नहीं है तो बाकी के आगे क्वेश्चन निकालने का कोई मतलब नहीं है। वो आगे क्वेश्चन तभी के हैं जब वे AP है। अगर AP नहीं है तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। तो हमने लिख दिया इट इज़ नॉट एन AP। ये क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो आज हमने क्या देख लिया कि एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। इसके बाद हम 10, 11 और 12 देखेंगे, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय।